हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डी एस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो भी शिक्षक स्थानांतरण के लिए आवेदन दिए थे उसमें से देखा जाए तो जितने शिक्षक स्थानांतरण से खुश हैं उससे कहीं ज़्यादा संख्या नाखुश और असंतुष्ट शिक्षकों की है। अगर आंकड़ों के अनुपातिक देखें तो 20% शिक्षक जिनका ट्रांसफ़र हुआ है उसमें से खुश हैं और 80% शिक्षकों की बात करें तो वे नाखुश हैं या असंतुष्ट हैं। कारण अलग अलग हैं और कई तरह की विसंगतियां हैं और समस्याएं हैं जिसके कारण शिक्षक लोग परेशान हैं उनके स्थानांतरण को लेकर के। अब डॉक्टर एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव जो शिक्षा विभाग के हैं और ट्रांसफ़र के मामले में मुखर होकर अपर मुख्य सचिव ने जो सभी प्रकार के दावे किए थे वह एक तरह से कहीं ना कहीं उनका विभाग इस पर फेल होता हुआ दिख रहा है। इसी बीच डॉक्टर एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव ने एक आदेश पत्र जारी किया है जिसमें किसी भी शिक्षक शिक्षिका को स्थानांतरण से संबंधित कोई भी असंतुष्टि है या वे नाखुश हैं तो उनको क्या करना है उसको लेकर के यह आदेश पत्र है। तो इस आदेश पत्र के क्या मायने हैं और इस आदेश पत्र के आलोक में आपको कहां कौन से काम कैसे करने होंगे उसी के संदर्भ में पूरी बातचीत होगी। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे आने वाले हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो यह पत्र जो लिखा गया है यह पत्र लिखा गया है सभी जिला पदाधिकारी को और इसमें शिक्षकों से प्राप्त विभिन्न शिकायतों के त्वरित निवारण के संबंध में यह पत्र लिखा गया है और पत्र आज का यह 25 जून का जारी किया हुआ है। और इसमें कहा गया है कि जो शिक्षा विभाग में 10 लाख से ऊपर जो कर्मचारी हैं जिसमें शिक्षकों की संख्या 6 लाख से ऊपर है और बाकी लोगों को मिलाकर के 10 लाख स्थापना बल जो लिखा गया है, इसमें लोगों की जो समस्याएं हैं, जो शिक्षक गण की खास करके समस्याएं हैं, इस समस्या को लेकर के वे जो है मुख्यालय में आ जाते हैं, यानी पटना सीधे पहुंच रहे हैं राज्य मुख्यालय में, जिससे विभाग को कार्यों के संचालन में समस्या उत्पन्न हो रही है। इस कारण से यह आदेश पत्र जारी किया गया है। इसके पूर्व में भी पत्रांक 27 दिनांक 28 अप्रैल 2025 को भी इसी प्रकार का पत्र जारी किया गया था, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन आज के पत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो नोटिस आप करेंगे कि लिखा हुआ है कि हाल ही में स्थानांतरण से संबंधित शिकायतों को लेकर शिक्षकगण सीधे राज्य मुख्यालय में पहुँच रहे हैं। इस संबंध में पूर्व में भी स्पष्ट किया गया है कि जिला के अंदर की स्थापना संबंधित समस्याओं को जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्थापना समिति द्वारा केस टू केस विचार कर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। यानी कल जो सैकड़ों शिक्षक पटना पहुंचे थे विभाग के पास अपनी समस्याओं को लेकर के, उसी पर यह त्वरित एक्शन हुआ है और यह पत्र निकाला गया है कि जो स्थानांतरण से संबंधित डीएम साहब की अध्यक्षता में, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी हैं, जो कमेटी बनाई गई है वह कमेटी आपके समस्याओं का केस टू केस यानी हर समस्या का जिनका जो समस्या है उसका यथोचित कार्रवाई करेगी। और इसको लेकर के आपको जो ई शिक्षा कोष पोर्टल है जिसके माध्यम से आपका हर शिक्षकों से संबंधित हर प्रकार के कार्य हो रहे हैं, उसी पर एक आप ऑप्शन नीचे देखते हैं जिसमें ग्रीवांस करके ऑप्शन आता है। पूर्व में मैंने वीडियो डाला हुआ था कि ग्रीवांस कैसे करना है और उसको मैंने दिखाया था। आप प्लेलिस्ट में जा कर के सभी संवर्ग के शिक्षकों से संबंधित वाले सेक्शन में देख सकते हैं। आगे इस स्थानांतरण से संबंधित एक अलग वीडियो जरूर देने वाला हूं तुरंत, जिसमें स्थानांतरण की शिकायत आप कैसे करेंगे उसकी भी पूरी चर्चा लाइव डेमो में दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल हम लोग देखते हैं कैसे क्या कहाँ क्या आदेश है। तो ये जो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ग्रीवांस का ऑप्शन आता है, उस ग्रीवांस के ऑप्शन के अनुसार आपको अपनी समस्या रखनी है
और शिकायतों को ऑनलाइन प्राप्त किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर विशेष परिस्थिति में शिकायतकर्ता को भौतिक रूप से भी बुलाया जा सकता है और आपसे कागजात आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। इसको लेकर के यह पत्र जारी किया गया है। और स्थानांतरण से संबंधित आप यदि देखेंगे तो 28 अप्रैल को जो पत्र जारी किया गया था, जिस पत्र का उल्लेख आज के पत्र में किया गया है, यह भी पत्र वहीं आपको जो ई शिक्षा कोष पर ग्रीवांस करने से संबंधित पत्र था, उसमें आप देखेंगे कि विभिन्न समस्याओं की कोटि अलग अलग बनाई गई थी, जिसमें आप आएंगे तो यहाँ 10वें नंबर में देखेंगे कि 10वें नंबर में स्थानांतरण संबंधित शिकायत, इस कोटि को 10वें नंबर में डाला गया है, जिसमें असाध्य रोग के आधार पर जिन्होंने ट्रांसफ़र का आवेदन दिया या गंभीर बीमारी या विशेष रूप से जो असक्षम व्यक्ति हैं, विकलांग, मानसिक विकलांग, विधवा, परित्यक्त महिला शिक्षक, पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर और दूरी के आधार पर, यानी हर श्रेणी के लोगों के स्थानांतरण से संबंधित कोई भी यदि शिकायत है तो आप ई शिक्षा कोष पर जाइए और वहाँ ग्रीवांस डालिए। उस पर शिक्षा विभाग त्वरित एक्शन लेगा और उसका समाधान वहाँ से किया जाएगा, जो आपको भी दिखता है, डीओ साहब को दिखता है और प्राथमिक शिक्षा निदेशक से लेकर के एसीएस साहब तक को आपका वह शिकायत दिखता है और उस पर त्वरित कार्रवाई होगा। आप इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो यहाँ पर जो लिखा गया है कि एक्शन टेकन बाय अथॉरिटी, यानी कौन सा किसके द्वारा इस पर फैसला लिया जाएगा, तो इसमें आप देखेंगे तो 10वें नंबर में ट्रांसफ़र से संबंधित यहाँ आप देख रहे हैं कि असाध्य रोग, गंभीर रोग, दिव्यांगता, मानसिक दिव्यांगता, सिंगल, विधवा वोमेन शिक्षिका, पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर और दूरी के आधार पर, इन सभी प्रकार के शिक्षकों के समस्याओं से संबंधित जो भी शिकायत दर्ज होंगे, ये सभी शिकायत जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा इसका निराकरण किया जाएगा और इसकी हर सूचना आपको आपके ई शिक्षा कोष पोर्टल पर भी मिलेगी और आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। यह आदेश आज अपर मुख्य सचिव साहब के द्वारा किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जो कई सारी समस्याएं हैं, आप देखेंगे ट्रांसफ़र में कोई एक समस्या नहीं है, कई सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगे। एक तो बहुत लोगों का जो 1 से 6 कैटेगरी में हैं, यानी विशेष श्रेणी में जो हैं, उनका भी स्थानांतरण नहीं हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे तो अभी 6 से 12 में किसी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, चाहे वे अंतर जिला हों या फिर आपको सेम जिला हो, किसी का भी ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं है, सब कुछ रुक गया है। 1 to 5 की भी आप बात करेंगे तो 1 to 5 में भी सेम जिला में भी दूर दूर वाले का नहीं हुआ है, अंतर जिला पुरुष में किसी का नहीं हुआ है, अंतर जिला महिला में भी बहुत ही कम लोगों का हुआ है, महिलाओं का भी बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ है। उसके अलावा आप देखेंगे तो बहुत सारे विद्यालय हैं जिसमें एक ही विषय के कई शिक्षक हो गए हैं, कई विद्यालय खाली रह गए हैं, कहीं जो है शिक्षक छात्र अनुपात संतुलन से बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, कहीं कहीं ये भी मामला है, कल मैंने बताया था कि शिक्षकों को सरकारी के बदले प्राइवेट विद्यालयों में स्थानांतरित कर दिया गया है, मदरसे में ट्रांसफ़र हो गए हैं। इन सभी प्रकार की समस्याओं के लिए आप ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जा कर के और ऑनलाइन ग्रीवांस डाल सकते हैं। कैसे क्या ऑप्शन उसमें आएगा ट्रांसफ़र से संबंधित, उसको लेकर के जल्द वीडियो के माध्यम से आपके बीच साझा करूंगा। तो आप यह ग्रीवांस डालें। देखने वाली बात होगी कि ई शिक्षा कोष माध्यम से आखिर ट्रांसफ़र का कितना जल्दी निराकरण हो जाता है। हालांकि यह जो ज्वलंत समस्या है, इस पर मुख्यालय स्तर से हैंड टू हैंड होना चाहिए समस्या का समाधान, लेकिन इस पत्र को देख करके ये लग रहा है कि इतनी जल्दी इस समस्या का समाधान होने नहीं जा रहा है। आगे विभाग क्या करता है, जिन लोगों का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है कब तक होता है, यह देखने वाली बात होगी। आगे जो भी अपडेट निकल करके आएंगे सब आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।